हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए इसी क्रम में आज हम अपना एक क्लास 10th का नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। मुझे पता है कि बीच के कुछ चैप्टर छूटे हैं, पर कई लोगों के क्वेश्चन कई लोगों ने ऐसा कहा कि प्लीज़ पहले विद्युत करा दीजिए, प्लीज़ पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दीजिए। इसलिए हम पहले इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो भी चैप्टर हमारे छूटे हैं हम उनको देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का एक मज़ेदार, एक बहुत अच्छा और उससे कहीं ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकियों का पता नहीं, आपका भी, आप पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि ये आपका फेवरेट चैप्टर है। ये मेरा भी एक बहुत फेवरेट चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमको कई चीज़ें देखनी होती है। इलेक्ट्रिसिटी का एक एक पॉइंट, यानी कि अगर हमको मात्रक किससे प्रदर्शित करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब का एक एक लाइन, उसकी एक एक क्वेश्चन बनता है आपका, जो कि एग्जाम में आपको एक अच्छे मार्क्स दिलवाता है। तो इसमें हमको कई सारे चीज़ें पढ़नी है, जैसे विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, परिपथ, वोल्ट मीटर, अमीटर, सबको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, विद्युत आवेश। यानी इस पाठ की जो सबसे छोटी और सबसे पहली कड़ी हमको मिलती है वो है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश देखते हैं किसे कहते हैं। तो देखिएगा, कोई भी पदार्थ, आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर, यानी परमाणु इसकी मूल संरचना आपने पढ़ी थी और फिर आपने कहा था कि वो जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इतना आप सब ने क्लास 9th की केमिस्ट्री में देखा होगा कि पदार्थ किससे बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु किससे बने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो देखिएगा, जब जैसे मान लीजिए हमारा कोई परमाणु है या फिर कोई पदार्थ किसी परमाणु में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 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 ऐसे हमने भर रखा है। अगर इसमें से एक कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए या एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तो इसकी प्रकृति, इसका नेचर चेंज हो जाता है। अब इसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी क्या बोलते हैं, विद्युत और चुंबक वाली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा और अपने से दूर भी करेगा। तो यही जो इसके अंदर गुण होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर आने और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। आवेश होना, जैसे होता है ना, आवेश में आ गए, लोग कहते हैं बहुत आवेश में आ जाते हैं, यानी कि बहुत गुस्से में हो जाना, कभी कभी आवेश थोड़ा कम करिए। तो यही जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इसमें से कोई एक निकल के बाहर चला जाए तो अब ये दूसरे से इंटरेक्ट करने लगेगा, या तो उसको धक्का देगा या उसको अपनी तरफ खींचेगा। उसके इसी गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। देखिए हमने लिखा है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। हमने कहा कि जैसे किसी चीज को आपने पढ़ा होगा, एबोनाइट की छड़ को हम रगड़ लेते थे, या कभी कभी देखिए आप पेन को उठा के बाल में रगड़िए और उसके बाद आप उसी पेन को पेज के पास ले तो पेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, यानी उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि अब हमारी स्केल या अब हमारी छड़ आवेशित हो गई है, इसमें आवेश उत्पन्न हो गया है। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लिखेंगे इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश क्या है, आप कहेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित या प्रभावित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। फिर हमने कहा विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q इज इक्वल टू होता है, ध्यान से देखिएगा, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। Q इज इक्वल होता है N इंटू E। ये क्या है, ये है आवेश का सूत्र, Q बराबर N इंटू E। आप लिखेंगे जहां
जहां n क्या है, ये n है कौन, तो आप लिखेंगे n इज इक्वल टू मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है, E क्या है, तो E आप लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक, या E आप सीधे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एक चीज और कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप लिखेंगे E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 गुणे 10 की घात -19 C लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं कूलाम। अब यहीं से एक चीज और आपको पता चली, आवेश का मात्रक, क्या, आवेश का मात्रक, आप लिखेंगे आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, कूलाम या कूलम कहते हैं इसको। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो C से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए, हमने कहा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। यहां तक हो गया हमारा। फिर हमने कहा Q इज इक्वल टू N इंटू E। क्यों कहा, क्योंकि हमने कहा विद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने कहा ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है इसमें ये N और E कौन है, ये दो कहां से आ गए, तो हमने कहा N है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश अभी आगे बताते हैं, इसके लिए तब देखते हैं, ठीक है। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसलिए इसको कूलाम में लिखते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपको टॉपिक देखते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है, ये जो आवेश उत्पन्न होता है, हमने भी कहा परमाणु पर आवेश आता है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो देखिए धन आवेश कब होता है, आपको पता है कि जब कोई भी किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर धन आवेश होता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर ऋण आवेश होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो धन आवेश, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋण आवेश। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक परमाणु है जिसके परमाणु क्रमांक 10 है या 11 मान लेते हैं। सोडियम है, मान लीजिए उसका परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक। ये रहा सोडियम हमारा। सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो हम ये कहेंगे, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, अगर सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका मतलब ये है कि इनमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी, क्योंकि हमें पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर। सिर्फ और सिर्फ अंतर कितना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं और प्रोटॉन प्लस में। जैसे हम कहते हैं वो जितने अच्छे हैं ये इतने बुरे हैं। आप समझ सकते हैं कि राम जितने अच्छे थे रावण उतना ही बुरा था। तो दोनों में क्वांटिटी सेम थी पर ऑपोजिट थी। ये जितने अच्छे थे वो उतना ही बुरा था। तो दोनों, यहाँ पर भी एक चीज है कि प्रोटॉन में जितने प्लस होते हैं इलेक्ट्रॉन उतना ही माइनस होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम माइनस से दिखाते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को हम क्या दिखाते हैं, माइनस में। अब इससे एक निष्कर्ष और निकला कि ये जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ये 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश ऋण आवेश होता है, माइनस के रूप में चढ़ता है, प्लस के रूप में नहीं चढ़ता है। प्लस में कौन होता है, तो प्रोटॉन का। अतः आप लिख सकती हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो नोट पॉइंट डाल के, अभी रुके हम लिखवाएंगे इसको, इधर देख लीजिए। अगर इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, लोग जनरली, आपने जब भी सुना होगा आज तक, लोग पूछते हैं कि कैसे प्लस चढ़ा, तो लोग कहते हैं वो दे रहा है ना इसलिए धनी हो गया, जो देता है वो धनी है उस पर प्लस चढ़ता है, और जो लेता है वो गरीब है उस पर माइनस। अरे जो ले रहा है वो पाने के बाद धनी नहीं हो गया, कैसे उस पर माइनस चढ़ गया,
लेकिन आप आज इसका लॉजिक समझिए कैसे होता है। प्रोटॉन के पास भी 11 है और इलेक्ट्रॉन के पास भी 11 है, लेकिन प्रोटॉन पे ये प्लस में और इलेक्ट्रॉन पे ये 11 माइनस में। ठीक, अब कोई था किसी के पास 11 प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमने क्या बना दिए हैं प्लस, 11 क्या बना दिए हमने प्लस। ठीक, अब इसी में अगर इसके पास 11 प्लस है तो 11 माइनस भी होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमने क्या बना लिया इसके पास माइनस, 11 हमने बना लिया माइनस। अब जितने प्लस है उतना ही माइनस है, तो ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। 11 प्लस 11 माइनस कट के समाप्त, ये उदासीन है। लेकिन 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 जैसे ही अपना लेन देन किसका होता है, लेने देने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन का बात, मतलब इलेक्ट्रॉन को रखा गया। जैसे देखिए गांव में जब शादी होती है हमारे यहाँ न्योता होता, मान लीजिए किसी के पास 2 हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों बराबर हैं, लेकिन गांव में जब आजकल वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, जब न्योता खाने की बात होती है तो लोग किसको भेजते हैं, बेटे को, लेन देन करने के लिए हो जाता है। लड़की बेचारी इंतजार करती, कोई बुला लेता है हमको भी खाने के लिए, ज्यादा किसको होता है बेटे को, तो लेन देन ये करेगा, माइनस करता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, अब देखिएगा आप यहाँ इसके पास प्रोटॉन भी 11 हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 11 थे। जैसे ही अपना एक ये बाहर किया, किसको बाहर किया इलेक्ट्रॉन को, अब इसके पास प्रोटॉन कितने बचे 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे जब दे दिया है, तो अब इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास 10। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ज्यादा कौन हुआ प्लस वाला, कितना 1, तो +1 की अधिकता होती है। इसीलिए जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान देता है तो चढ़ जाता है Na+, या Na+1 भी लिख सकते हैं या प्लस भी लिखते हैं। यानी कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन कम हुआ, प्रोटॉन की संख्या बढ़ी तो अब प्लस चढ़ा। इस तरह से एक और देखते हैं, क्लोरीन, एक हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है 17। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और उतनी ही प्रोटॉन होते हैं। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, प्रोटॉन कितने हैं 17। ठीक, क्लोरीन को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन किसी से ले रहा है, कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया क्लोरीन को दे दिया, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन जितना है उतना ही पड़ा है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 17 में एक जुड़ गए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 18। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, तो प्रोटॉन अभी भी हैं 17। ठीक, अवगुण था ही, ऊपर से एक और अवगुण, वही हाल है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, 17 अवगुण इनके अंदर पहले से थे, एक ये किसी और से अडॉप्ट कर लिए। अब अवगुणों की संख्या हो गई इनके पास ज्यादा, गुण कम पड़ गए 17, तो अब इनका अवगुण दिखाया जाएगा। तो इसीलिए क्लोरीन पे क्या चढ़ जाता है, जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन पे माइनस चार्ज चढ़ जाता है, 1 माइनस, 2 लेगा तो 2 एक्स्ट्रा, 2, 3 लेगा तो 3। उस तरह सोडियम जब 1 देता है तो एक बार Na+ लिखते हैं, 2 देता है तो ये 2 हो जाएगी संख्या तो 2 लिखेंगे, 3 देगा तो 3 लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं, आप लिखेंगे, ये आपको समझ में आया होगा, तो आज से आप किसी से भी जब आप पढ़ाएंगे या खुद भी पढ़ेंगे तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि कैसे प्लस माइनस होता है, अरे वो ना वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो जब देता है तो धनी है इसलिए दे रहा है इसलिए प्लस हो गया, ले रहा है तो गरीब है इसलिए ले रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर होती है, चूंकि वो इलेक्ट्रॉन लेन देन करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज्यादा होती है, इसलिए प्लस और माइनस, आप उसको इस तरह से समझाएंगे। अब आगे लिख लेते हैं हम, हमने कहा आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। आप लिखेंगे जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश लगता है, या धन आवेश के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो उस पर धन आवेश, जब कोई इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश। इतना कंफर्म हुआ। एक बार फिर से देखिए, विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो Q से। ध्यान रखिएगा, इसको Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है उसे दिखाते हैं C से। अंतर समझिएगा, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q इज इक्वल टू होता कितना है? तो N इंटू E। N क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। N कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। आप समझिए, आपके सारे दोस्तिन जो भी होते हैं, आपके सारे दोस्त अगर किसी से बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो एक दूसरे के साथ इंगेज्ड है, यानी एक दूसरे से लगे हुए हैं। आप फ्री हैं, आप अकेले फ्री हैं बीच में। आप इधर घूम के जाएंगे तो कह रहा है यार बिजी है, तो आप इधर जाएंगे कह हेलो यार बिजी है। आप इधर जाएंगे तो ये कहेगा, मतलब आप अकेले हैं, आपको किसी का साथ नहीं मिला है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो उनमें मुक्त कोई नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उनको क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बाहर से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो मुक्त बेचारा सोचता है कोई बात कर लो, कोई बात कर लो। सब अपने अपने फ़ोन पे लगे होते हैं और वो इधर उधर घूमता है। इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन ई क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश आपने बताया। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आप लिखेंगे यह आवेश ऋण आवेश के रूप में होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों बराबर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन पर माइनस में और प्रोटॉन पर प्लस में। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमें अभी विद्युत क्षेत्र देखना है और विद्युत धारा को समझना है, तो इसको आप देख लीजिए, फिर हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं। देखिए, नोट पॉइंट में छोटा छोटा एक नोट लिख लीजिएगा। विद्युत आवेश, पहली चीज एक है कि विद्युत आवेश, इसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि विद्युत आवेश बार बार लिखिएगा, जिससे किससे दिखाते हैं? Q से। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट एक और लिखिएगा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित। यानी कि अगर सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को, उनके बीच रिपल्सन होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके बीच अट्रैक्शन होता है। आप देखते हैं ये हमारे लाइफ में भी होता है, हमें अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन होता है और जो सेम जेंडर होते हैं उनके बीच रिपल्सन होता है। ये सब लोग देखते हैं। तो जैसे अगर दो प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, और एक ये माइनस है, एक ये माइनस है, तो ये दोनों भी क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे। लेकिन एक दूसरे के प्रति आकर्षित कब होंगे? जब एक प्लस होगा और दूसरा माइनस, तो यहाँ होता है आकर्षण और इन दोनों जगह होता है प्रतिकर्षण। जैसे आप देखते हैं कि विवाह के लिए एक पुरुष और एक स्त्री का होना जरूरी है। पुरुष पुरुष के बीच नहीं करते, आजकल की बात मत करिएगा, और स्त्री स्त्री के बीच नहीं करते। जो हमारे यहाँ परंपराएं आई हैं वो यही कहती हैं कि दो अपोजिट लोग आएंगे तब एक साथ आकर्षण होगा। यहाँ प्रतिकर्षण और यहाँ भी क्या है? प्रतिकर्षण। तो आप लिखेंगे समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ठीक, ये दोनों पॉइंट थे कि अविद्युत आवेश एक अदिश राशि है, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों।
तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। अब एक और टर्म है, इसमें देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड। विद्युत क्षेत्र यानी आप इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। देखिए, विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी भी विद्युत के आसपास का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर विद्युत के गुणों को अनुभव, जैसे 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 आप देखिए, हम लोग कहते हैं, हम अधिकतर लोगों को लड़ाई करते हुए सुनते हैं, लड़कों को, तो लोग कहते हैं यहाँ क्या, यहाँ हम नहीं बोल पा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में आइए, तब बताते हैं हमारा क्षेत्र मतलब वो एरिया जहां उनके पावर को अनुभव किया जा सके, यानी जहां उनके दो चार दोस्त होंगे, जानने पहचानने वाले होंगे, आसपास वाले होंगे, उसको उन्होंने क्या कहा? अपना क्षेत्र। जैसे एक अगर ग्राम प्रधान हो, आप उनकी बात करेंगे तो वो गांव का एरिया उनका अपना क्षेत्र होगा, वहां उनकी चलती होगी। या मान लीजिए कि योगी जी की चलता होगा, उन्हीं का दबदबा, जिसको हमारे लोग कहते हैं जी भौकाल दबदबा, वाकई है। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश उनका क्षेत्र है जहां तक उनके बलों का अनुभव किया जा सकता। ऐसा थोड़ी है कि हमको अमेरिका में कुछ करना है और हम कहेंगे अरे हम योगी जी को जान पहचान अमेरिका, कहेंगे रहने दो, हम नहीं जानते, हमें कुछ मतलब नहीं है उनसे, तो वहां हमारा कोई क्षेत्र नहीं होगा। योगी जी ये नहीं कहेंगे कि हमारा क्षेत्र अमेरिका तक है, नहीं, हमारा क्षेत्र यूपी है, ये पूरा यूपी हमने कवर करके रखा है, यहाँ जो चाहे उठा लो। हम लोग ऐसे भी कहते हैं अरे चलिए चाचा हमारे विधायक है तो हम उठा लेते हैं। या आप बात करेंगे एक ब्लॉक प्रमुख की या एक चेयरमैन की, तो वो उनका जो क्षेत्र होता है जहां तक उनके बल को अनुभव किया जा सकता है, यानी जहां तक आपको कोई मारपीट कुछ करना है, जहां तक आप लोग कहते हैं कि अरे कहाँ कहाँ बुला के लाओ, अपने एरिया में पीटेंगे। अपने एरिया मतलब जहां आपके दोस्तों से रहे, पिटवाने में आपको मजा आए, पीटने में आपको मजा आए, वहां तक। अब दूसरे की जगह आप जाएंगे लड़ाई करने, आप 20 लोग जाएंगे, वहां 50 रहेंगे, अपना गांव घर रहेगा, पीट के रख देंगे आपको, तो आपका काम तो बिगड़ गया। तो विद्युत क्षेत्र भी सेम उसी तरह से होता है, यानी कि विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। हम लिखते हैं विद्युत आवेश। बात विद्युत आवेश की कर रहे हैं, तो विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके, प्रभाव का अध्ययन किया जा सके या अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अध्ययन किया जा सके उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, आपकी बात समझ में आई होगी कि विद्युत आवेश के चारों, जैसे हमारा क्षेत्र होता है, हमारा भी कुछ क्षेत्र होगा अपने अगल बगल मोहल्ले, वहां पर हम किसी को पकड़ के पीट लेते होंगे। आपका भी कोई ना कोई क्षेत्र होगा जहां पकड़ के पीट लेते होंगे अगल बगल में, पर हर जगह आपकी नहीं चलती। उसी तरह हर जगह विद्युत की नहीं चलती, पर कुछ एरिया, मान लीजिए यहाँ से कोई वायर जा रहा है आपके घर का, जिसमें लाइट आ रही है और उसके आसपास में ये पूरी लाइट है, इसके आसपास में आप जाएंगे तो लाइट आपको अट्रैक्ट करके मार देगी। लोग कहते हैं ना, अरे इतना दूर थे तार से लेकिन लाइटियां खींच के मार दी, यानी कि वो यहां तक की चीजों को अट्रैक्ट कर रही थी, तब ये इसका विद्युत क्षेत्र था। यहां पे उसका कोई असर नहीं, तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया? विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें विद्युत आवेश के प्रभाव यानी बल को अनुभव करते हैं, उसे हमने क्या कहा? विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब एक अच्छा मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, वो है विद्युत धारा। तो चलिए अब देखते हैं विद्युत धारा।
चलिए अब देखते हैं हम विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो देखिएगा, ये होते हैं हमारे, मान लीजिए कोई भी चीज ऐसे होती है जिसमें हम यहाँ पे हम भर लेते हैं अपने लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भरे होते हैं। कोई भी एक वायर, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम ऐसे समझ के भर लेते हैं, ठीक। अब जब हम इसमें, तो ये भरे पड़े हैं, इसमें इनमें कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन जब हम इनको किसी वायर से या किसी तरह से इनको हम कनेक्ट कर देते हैं, और जब अब यहाँ से हम विद्युत धारा प्रवाहित करने यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कराते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे पीछे भागने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वो वाली पेंसिल देखी है जिसमें पीछे से ऐसे नोक डालते रहते हैं। जब ये पेंसिल पूरी भरी पड़ी है, अब इसमें और नहीं डाल सकते, तो आप एक भी नोक ऐसे एक्स्ट्रा डालेंगे तो आगे से एक निकल जाएगी। फिर आप उठाते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकलती है, फिर डालते हैं, फिर निकलती है, फिर डालते हैं, और ये प्रक्रम लगातार हमारा चलता रहता है। उसी तरह से जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ से निकल के ये पीछे इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं, इधर उधर निकलने लगते हैं। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनों का आना जाना, ये जो प्रक्रम होता है, इसी से क्या होती है? विद्युत धारा बनती है। इसी से क्या होती है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को आप एक लाइन में लिखते हैं, आवेश प्रवाह की दर। कितने समय में ये जो आवेश बह रहे हैं, आवेश आ जा रहे हैं, कितने समय में कितने आवेश आ जा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आप एक लाइन में लिखेंगे, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि आप परिभाषा में ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम लिखते हैं किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो चलिए लिखते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि कितने समय में कितना आवेश बह रहा है, यही क्या कहलाती है? हमारी विद्युत धारा। तो हमने क्या कहा, एक बार फिर से हम लिखते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखते हैं, विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा के क्या है? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, यानी कि दर का मतलब क्या है? कि उस चीज में समय से भाग लगाई जा रही है। अतः हम लिख सकते हैं विद्युत धारा बराबर विद्युत, इसको कई तरीके से आप लिख सकते हैं, विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह या प्रवाहित आवेश बटे समय। तो देखते हैं अब ये हमको क्या मिला? सूत्र, विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह या प्रवाहित आवेश बटे समय। आप लिखेंगे विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। किससे? या स्मॉल i लिखिए या कैपिटल I, दोनों आपको मिलेगा, दोनों जगह में I से प्रदर्शित करते हैं। कुछ किताबों में स्मॉल i दिया है, कुछ में कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब एक चीज आप और ध्यान दीजिए, इसको हम फॉर्मूले में कैसे लाएंगे? तो हमने कहा कि हम कह रहे हैं कि जो आवेश बहेंगे, जितने समय में बहेंगे, उसी को हम क्या करेंगे कि विद्युत धारा, यानी कि ज्यादा आवेश बह रहे हैं कि कम आवेश बह रहे हैं। ज्यादा बहेंगे तो हम कहेंगे विद्युत धारा ज्यादा है, कम है तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा कम है। तो हमने कहा कि मान लेते हैं, माना किसी चालक में 30 सेकंड में
टी सेकंड में यदि कर लेते हैं, यदि किसी चालक में टी सेकंड में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो, क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो क्या निकालना है, धारा। तो चालक में बहने वाली धारा, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा, चालक में बहने वाली विद्युत धारा I बराबर किससे, आवेश प्रवाह, प्रवाहित आवेश बटे समय से। लिखिएगा प्रवाहित आवेश बटे समय से। आगे चलते हैं, क्या है, प्रवाहित आवेश को हमने कहा Q, यहां लिख लीजिएगा प्रवाहित आवेश Q, और समय क्या है T। अतः हमको मिलेगा I बराबर Q बाई T। ये फॉर्मूला है विद्युत धारा का। क्या मिला, I बराबर Q बटे T। Q क्या है, प्रवाहित आवेश, T क्या है, समय, I क्या है, विद्युत धारा। कितने समय में कितना आवेश बह रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यहां तक आपको कंफर्म हुआ। अब आप लिखिएगा, यहां से आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 बना के। यहां से अगर आपको पूछे Q बराबर, तो आप लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी, समीकरण नंबर 2। दो फॉर्मूले मिल जाते हैं, एक I बराबर Q बाई टी, एक Q बराबर I टी। तीसरा भी आप इसी से डिराइव कर सकते हैं। अगर आपसे T पूछ दे, T बराबर Q, ये I आ जाएगा नीचे, Q अपॉन I, ये हो गया तीसरा। तो इस एक फॉर्मूले से हमको 3 मिला, मतलब पक्षांतर करके हम इधर उधर निकाल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे पूछा जाता है, कभी I पूछता है, कभी Q पूछता है, कभी T पूछता है। तो हमें क्या मिला, विद्युत धारा। हमने कहा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर यानी आवेश प्रवाह बटे समय। तो यदि किसी चालक में टी सेकंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान I कितना होगा, प्रवाहित आवेश बटे समय, I बराबर Q बाई टी। इससे दो फॉर्मूले लगा लिए, ये हो गया हमारा सूत्र। एक चीज और लिखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक। आप इसको लिख लीजिए, फिर इरेज करके तब लिखते हैं विद्युत धारा का मात्रक। चलिए, ये रहा हमारा विद्युत धारा का मात्रक। कहीं पे लिख लेते हैं हम सीधे, विद्युत धारा का मात्रक। ठीक, कैसे निकालते हैं मात्रक, हमने पिछले कई वीडियो में सीखा। देखिए, जो चीज हम बार बार सीख रहे हैं वो चीजें हमें बार बार काम भी आएंगी, इसीलिए हम कई चीजों को बार बार मतलब रिपीट करते रहते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें लगातार बनी रहें और एग्जाम में हम कुछ अच्छा कर पाए, क्योंकि हमारा मेन पर्पस हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो विद्युत धारा का मात्रक कैसे पता चलेगा, अगर विद्युत धारा इनके बराबर है तो जो इनका मात्रक होगा वही विद्युत धारा का मात्रक होगा। आप लिखेंगे विद्युत धारा का मात्रक के लिए, ये क्या है, आवेश, ये क्या है, समय। अतः I बराबर आप लिखेंगे आवेश का मात्रक, आवेश विद्युत धारा का मात्रक। आप ऐसे लिख लीजिए, एक बार दोबारा लिख लेते हैं थोड़ी सी मेहनत करके, विद्युत धारा मात्रक बराबर आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक, आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, अभी आप लोगों ने 10 मिनट पहले देखा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो ये बन गया हमारा कूलाम प्रति सेकेंड। क्या बना, कूलाम प्रति सेकेंड। या इसी का एक और मात्रक होता है, आप लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लीजिए या अलग से पेन से लिखते हैं क्योंकि ये थोड़े बहुत जरूरी है। या एम्पियर होता है। एम्पियर क्या है, तो आपको पता होगा
जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो लोग उनको ना याद रखें। अरे लोग भूल तो सबको जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जा रहे हैं तो इनको क्या ही याद रखेंगे। इनको ये बात पता थी कि आगे के बच्चे बहुत चालाक होने वाले, इनको सबको भूल जाते हैं, तो मुझे तो याद नहीं रखने वाले। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस मात्रक को अपना नाम दे दिया। यानी कि ये कौन है, तो ये आंद्रे मैरी एम्पियर, ये इनका नाम है। ये एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट है, लोग इनको भूले ना, इसलिए इन्होंने कहा कि इसका मात्रक हमें मतलब मेरे नाम पर ही रहेगा। तो इन्होंने कूलाम प्रति सेकंड या मात्रक दे दिया एम्पियर। तो आप लिखेंगे अतः विद्युत धारा का मात्रक, अतः विद्युत धारा का मात्रक, अतः विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है, या एम्पियर, एम्पियर को अच्छे से लिखें, इतना बड़ा काम किए थे एम्पियर महोदय, या एम्पियर होता है। ठीक, यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब ये आपका हो गया होगा, इसको हम इरेज करते हैं। ये हो गया आपका विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। एक चीज और देखिएगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि। अच्छा, ये आपको कंफ्यूज करेगी, विद्युत धारा में सारे गुण सदिश राशि के होते हैं, फिर भी ये अदिश राशि है। आप ये क्लास 11th में जब वेक्टर पढ़ेंगे, जब सदिश पढ़ेंगे, वहां पे सदिश योग के नियम पढ़ा जाएंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये कैसे अदिश होती है, जबकि ये काफी गुण इसमें सदिश के हैं। तो आप अभी के लिए सिर्फ याद करिएगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, या है, लिख दीजिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक, विद्युत धारा को मापने के लिए एक चीज और रखिएगा, अगला पॉइंट डालिएगा नोट में डाल के, और दूसरा डालिएगा, विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। अमीटर किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। यानी कि एक कितना बड़ा यंत्र होता है, जैसे घड़ी से गाड़ियों में स्पीडोमीटर ओडोमीटर लगा होता है ना, वैसे ही होता है इतना बड़ा यंत्र, उसमें से घड़ी जैसा बना होता है सुई। तो जैसे हम गाड़ी को देखते हैं कितनी स्पीड हो रही है, ओडोमीटर कितनी दूरी हमने, अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसको देखिए क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि ये हमारा कोई चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रवाहित हो रहे हैं, हमने बनाया ये हमारा कोई एक चालक है, और इसको हम ये प्लस और ये माइनस, अभी आगे इसको भी देखेंगे कैसे होता है, इसको माइनस कहा हमने, इसको प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस माइनस दोनों यहाँ पे है, माइनस 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 माइनस। ठीक, जैसे ही हम अमीटर को जोड़ते हैं, तो अमीटर को दो तरीके से मतलब चीजों को जोड़ते हैं, एक ये, फिर इसी में आगे और फिर इसी में आगे, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। और एक ये और फिर एक इसके नीचे जोड़ते हैं, तो इसको कहते हैं समांतर क्रम। यानी कि जो अमीटर को जोड़ते हैं वो यहाँ कहीं इसी पे कहीं जोड़ते हैं, तो इसको कहते हैं हम श्रेणी क्रम। तो हमने लिखा अमीटर को सदैव किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। एक नंबर में पूछा जाता है कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं, अमीटर को। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला एक पॉइंट और देखिएगा नोट पॉइंट में, कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है, विद्युत धारा उसके उल्टे चलती है। यानी कि आपको पता ये प्लस है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे, प्लस की तरफ। ये यहां से निकलना प्रारंभ करते हैं और इधर आके मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे इधर निकलते हैं, विद्युत धारा की दिशा ये होती है। तो इलेक्ट्रॉन के चलने की, इलेक्ट्रॉन इधर से चलते हैं ऐसे ऐसे, और विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर। अतः हम ये भी कह सकते हैं, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, इधर प्रोटॉन भागते हैं और
और इधर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, इसका मतलब ये है इधर इलेक्ट्रॉन तो विद्युत धारा इधर, इधर इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन इधर, यानी कि विद्युत धारा प्रोटॉन की दिशा में चलती है। आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में तथा प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा में चलती है, क्योंकि ये कंफर्म है कि अगर ये माइनस की तरफ भाग रहा है तो ये भी अपोजिट की तरफ जाएगा, तो प्रोटॉन भी प्लस की तरफ, और यही किसकी दिशा है, विद्युत धारा की दिशा। तो हमने क्या देखा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कितने समय में कितना आवेश बहा, इसे हमने विद्युत धारा कहा। विद्युत धारा I बराबर Q/T लिखा, इसका मात्रक आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक कूलाम बटे सेकेंड, एम्पियर महोदय ने दिया था तो एम्पियर भी इसका मात्रक है। अदिश राशि है, क्या है, अमीटर से मापते हैं, अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। आज हमारे ये 3 टॉपिक क्लियर हुआ। अभी हम आगे की क्लास में इसके कई टॉपिक, जैसे 1 एम्पियर की परिभाषा हमेशा पूछता है, विद्युत विभवांतर श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ओम का नियम, ऐसे कई महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए, ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।